आप सभी मित्रों को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। मित्रों, आज मैं कुछ मित्रता के विषय में बात करना चाहूँगा। मित्रता एक ऐसी अमूल्य धरोहर है। वास्तव में अगर सच्चा मित्र मिल जाए तो फिर यह जीवन सफल हो जाता है। मित्रता के विषय में अगर हम युगों में देखें तो आप जानते हैं कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम के मित्र निषाद राज जी थे। जब प्रभु श्री राम पर संकट पड़ा तो निषाद राज जी ऐसे मित्र थे जो अपना सर्वस्व राज भी उनको देने को तैयार हो गए। अगर मित्रता हो तो निषाद राज जी ऐसी जो अपना सर्वस्व देने तैयार है, राजपाट सब सौंपने तैयार है। फिर दूसरे मित्र हम अगर प्रभु श्री राम के माने तो सुग्रीव जी से हुई। अब आप इधर देखिए कि प्रभु श्री राम अपने मित्र सुग्रीव की संकट मिटाने के लिए स्वयं उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, उसका संकट मिटाते हैं। और फिर एक और विशेष बात कहना चाहूँगा कि जो गलती बाली ने की वही गलती सुग्रीव ने की। तो प्रभु श्री राम ने कहा नहीं, मित्रता में दोष नहीं देखा जाता, मित्रता मात्र मित्रता के गुण देखे जाते हैं। उन्होंने सुग्रीव पर कोई भी आपत्ति नहीं लगाई। क्या? और फिर अगर हम अर्थात उस समय त्रेता युग में भगवान राम प्रभु श्री राम अपने मित्रों के जाकर स्वयं कष्ट मिटाते हैं। अब हम द्वापर पर आ जाए तो द्वापर में सबसे प्रसिद्ध मित्रता हुई प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा जी की। अब देखो कि वहां तो भगवान श्री राम स्वयं गए थे त्रेता में, और यहाँ सुदामा जी को जाना पड़ रही है श्री कृष्ण के पास अपने संकट बताने। और एक मित्रता कौन की है? द्वापर युग में ही है दुर्योधन और कर्ण की। कर्ण अच्छी तरह से जानता है कि मैं अपने भाइयों से युद्ध लड़ रहा हूं, लेकिन मित्रता का त्याग नहीं करता। मित्रता के लिए अपने प्राण दे देता है, अपने भाइयों पर शस्त्र उठाता है, लेकिन मित्रता में धोखा नहीं देता। अब हम आजकल की मित्रता की बात करें, कलयुग की मित्रता की। तो कलयुग के मित्र कैसे हो गए? बहुत ही दुर्लभ होंगे जो मित्रता का महत्व समझे। जबकि तुलसीदास जी इतनी बढ़िया चौपाई लिख गए हैं किष्किंधा कांड में, जब प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता होती है, जो न मित्र दुख होई दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारी। अर्थात जो अपने मित्र को देखकर दुखी नहीं होते, उनको देखने से भी पाप लगता है। परंतु आजकल के मित्र रामचरितमानस नहीं पढ़ रहे, आजकल के मित्र महाभारत नहीं पढ़ रहे, आजकल के मित्र प्रभु श्री राम के चरित्र को नहीं पढ़ रहे। आजकल के मित्र तो मात्र स्वार्थ देख रहे हैं। जहां उनका स्वार्थ पूरा हुआ वही मित्रता समाप्त। और मित्रता भी कैसे करते हैं? जब पता पा लेते हैं मुझे फला व्यक्ति से 15 दिन, 1 महीने, 1 साल बाद, 5 साल बाद कोई कार्य पड़ेगा, चलो उससे दोस्ती कर लेते हैं। तो स्वार्थ की मित्रता हो गई है। कलयुग में स्वार्थ से मित्रता करते हैं। और उस समय द्वापर और त्रेता में निस्वार्थ मित्रता होती थी, स्वार्थ नहीं होता था। अब आप बताओ, प्रभु श्री राम को निषाद राज ने अपना राज देना चाहा, जबकि निषाद राज जी जानते थे कि प्रभु श्री राम को वनवास दे दिया गया है और अभी यह शक्तिहीन है, लेकिन तब भी अपनी मित्रता निभाना चाहा। सुग्रीव कमजोर था, निस्सहाय था। प्रभु श्री राम ने उनका साथ दिया क्योंकि वो धर्म की ओर भी था और उनको लगता था कि अब वफादार रहेगा, हमेशा मित्रता निभाएगा।
जबकि बाली ने कहा भी कि अगर प्रभु आप मुझसे मिलते तो मैंने तो रावण को 6 माह कांख में रखा था, मैं तो उसी दिन मिलवा देता जिस क्षण में आप चाहते, सीता को सीधा उठा कर ले आता। लेकिन नहीं, प्रभु श्री राम ने बलवान से मित्रता नहीं की। प्रभु श्री राम ने एक निसहाय कमजोर जिसके साथ अन्याय हो रहा था उसके साथ मित्रता की। इसी प्रकार आप देखो कि जब विभीषण उनके मित्र बनने आते, उनकी शरणागति स्वीकार करते हैं, तो उन्होंने विभीषण जी से मित्रता कर ली और उनको सीधा लंका का राज्य भी दे दिया। तो यह होती है मित्रता। अगर हम किंवदंती की बात करें तो किसी ने प्रभु श्री राम से पूछा कि प्रभु आपने अपने मित्र विभीषण जी को राज दे दिया, लेकिन अगर किन्हीं कारणवश लंकेश्वर रावण आपकी शरण में आ गया तो फिर आप अपने वचन को कैसे निभाएंगे? क्यों क्षत्रिय अपनी वचन से कभी डिगता नहीं है। प्रभु श्री राम ने कहा, अगर लंकेश्वर रावण मेरी शरण में आते हैं, अपने अपराध स्वीकार करते हैं, तो मेरे जो हिस्से का राज्य है अयोध्या, जो मुझे 14 वर्ष पूर्ण होने पर प्राप्त होने वाला है, मैं वह अयोध्या का राज विभीषण को दे दूंगा, लेकिन अपना वचन भंग नहीं करूंगा। तो यह थी त्रेता युग की मित्रता। द्वापर की मित्रता देखी आपने, त्रेता की मित्रता देखी, और कलयुग की मित्रता तो आप देख ही रहे हैं। यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सही मित्रों को मित्रता दिवस की शुभकामनाएं। प्रभु आपको वफादार सहयोगी मित्र प्रदान करे। प्रभु श्री राम से ऐसी मंगल कामना। जय श्री राम।